हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुनो मगर ध्यान से ब्लॉग। गमों की बात यहाँ कहाँ, दुखों का अंबार है। क्या करे बूढ़ा बाप बेचारा, क्योंकि लड़का बेरोजगार है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम बहुत सोशल मीडिया का ज़माना है और हम जब भी बूढ़े बुज़ुर्गों को काम करते हुए देखते हैं और उन्हें सहानुभूति दिखाते हैं और कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं या फिर उनकी तस्वीर खींच के शेयर करते हैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए और एक तरीके से इनकम करने के लिए, स्पष्ट कहूँ तो। लेकिन क्या सच में दिल से सहानुभूति है? वो बूढ़ा बाप जिसे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो परेशान हैं और जिनके बच्चे नालायक हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनकी उम्र हो चुकी है और उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी खून पसीने की कमाई से अपना घर चलाया है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि उनका बुढ़ापा आराम से कटेगा। उनके बच्चे नौकरी करेंगे, कमाएंगे और उनका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि हम जिसे अपना बहुमत देकर और सत्ता में लेकर आ रहे हैं, वही लोग एक दिन उन पर अत्याचार करेंगे। वही लोग उनके अधिकारों पर पानी फेरेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो अछूते नहीं हैं, यानी कि आप लोगों को पता नहीं है। ऐसा मैं कुछ नई बात नहीं बोल रही हूँ। मैंने ये जो भी मैं कह रही हूँ, कोई मैंने स्पेशल लिख कर तैयार नहीं किया है और ना ही कोई स्क्रिप्ट तैयार करी है। बस ये एक तरीके से दिमाग में इस तरीके से चीज़ें भर चुकी हैं कि इससे बाहर हम निकल कर कुछ सोच ही नहीं पा रहे। ज़रूरी नहीं कि जब हमें दिल पर चोट पहुँचे तभी हमें दर्द महसूस होगा। कभी कभी दूसरे के दर्द को भी महसूस करना सीखें। आप ये सोचते हैं कि जब कुछ भी बुरा आपके साथ होगा तभी हम उस पर आवाज़ उठाएंगे, तो ये गलत है। बहुत सारे सपने होते हैं माता पिता के कि आज चलो हम पढ़े लिखे नहीं हैं या हम किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, लेकिन हम मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और यकीनन एक दिन वो हमारा नाम रोशन करेंगे, अपनी जीविका अच्छे से चलाएंगे और हमारा भी बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। लेकिन लाइनों में लगे हैं बच्चे, धक्के खा रहे हैं और रोज़गार कहीं है ही नहीं। और अगर कहीं रोज़गार है भी तो वहाँ पर चल रही है घूस। हर जगह घूस, हर जगह करप्शन। कहीं पर आपका हाइट आपकी थोड़ी सी कम रह गई है, कहीं आपका वज़न 50 ग्राम कम रह गया है, कहीं आप एक पॉइंट से आप थोड़ा सा दौड़ में पीछे रह गए हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अब आप बताइए कि ये करप्शन नहीं तो और क्या है? कम से कम ये सारी चीज़ें देखने पर आप ये देख लें कि ये बच्चा जो इतना बड़ा आज आपके सामने है, इसको यहाँ तक पहुँचाने में किसका कितना खून पसीना लगा है, कितने सारे अरमान सजाए हुए हैं। नेताओं को क्या ज़रूरत है, उनके बच्चे को क्या ज़रूरत है किसी अच्छी पोस्ट की? क्योंकि वो तो एक बार सत्ता में आते हैं और अगली 3 पीढ़ी का जमा करके चले जाते हैं। एक बार सत्ता में आते हैं और अगली 3 पीढ़ी का जमा कर देते हैं। ये अगर मेरी वीडियो शायद कोई नेता भी अगर वैसे तो मेरे इतने सारे व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई बड़े तबके के लोग या किसी नेता के पास में अगर मेरी वीडियो पहुंच जाए तो कमेंट के द्वारा सहमति ज़रूर जताइएगा, क्योंकि ये सही है। आप एक स्माइली फेस भी भेज देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, सही जगह पर मेरी वीडियो गई है। दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा। आपके कमाने से दुख नहीं है, हम जलस नहीं हैं कि आप बहुत कमाए, ईश्वर की कृपा से बहुत कमाए, क्योंकि सभी कमा रहे हैं।
हर छोटे से छोटा एक चपरासी भी रिश्वत ले रहा है, जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन कम से कम उनको बख्श दीजिए जो असहज है, जो देने में सामर्थ्य नहीं रखते। उनको काम दीजिए जिन्हें वाकई बहुत ज़रूरत है। उन्हें इस तरीके से दिन रात लाइन में खड़ा करके, परेशान करके और धक्का मुक्की में भूखे प्यासे और हासिल कुछ नहीं होता। आखिरी में बस एक ही चारा बचता है, या तो वो अपने पिताजी का काम करते हैं जो वो करते आ रहे हैं, या फिर ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या फिर मज़दूरी करते हैं, और नहीं तो कोई ठेल लगाते हैं, नहीं तो आजकल एक ज़माना आ गया है नया फूड कार्ट लगाने का, बस वही लगाते हैं। आप जिस तरीके से एक चीज़ देखते आए हैं कि एमबीए चाय वाला या बीटेक पानी पूरी वाली, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। एक ये मतलब आप ये कहें कि आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, या ये आप थोड़ा सा गहराई में जाइए और ये दूसरे देशों में जाके अगर आप किसी से पूछेंगे तो सही मायने में ये एक भद्दा है हमारे देश के नाम पर कि मतलब जिसने पढ़ाई करी है एमबीए, जिसने पढ़ाई करी है बीटेक, और ऐसे बच्चे भी उनको पानी पूरी बेचना पड़ रहा है, उन्हें चाय की दुकान लगानी पड़ रही है। तो ये कोई हमारे लिए कोई प्राउड वाली बात नहीं है, ये शर्म वाली बात है। कभी इस बात पर गौर कीजिएगा। और वो बच्चे जिन्होंने सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको लगता है कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के लिए क्या, अच्छा ठीक है पब्लिसिटी उससे बढ़ेगी और उनको पब्लिसिटी मिलेगी कि हमारा जो नाम है, वो जो चाय की दुकान का नाम है वो एमबीए चाय वाला या बीटेक पानी पूरी वाली। तो ये पब्लिसिटी तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है तो वो तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन ये शिक्षा मंत्री पर एक बहुत बड़ा सवाल है ये। कम से कम कभी जाके उटपटांग जो सवाल पूछते हैं, पेपराजी जाते हैं उटपटांग सवाल पूछते हैं कि आपने ये ऐसा कैसे सोचा, फलाना ढिकाना, ये वो कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी, ये वो। कम से कम उसकी गहराई में कुछ अच्छे सवाल पूछें कि आपने जिस हिसाब से एजुकेशन करी है, तो सही मायने में आपने जो एजुकेशन करी है, जो सोचकर आपने यहाँ तक की पढ़ाई करी है, तो उस डिपार्टमेंट में आप क्यों नहीं गए? आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको चाय बेचना पड़ रहा है, कि आपको पानी पूरी बेचना पड़ रहा है? सही मायने में तैयारी सवाल पूछने वालों की ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि आप कितनी पानी पूरी बेच रही हैं और आपका कितना सेल हो जाता है और आप कितने तरीके की पानी बना रही हैं, या फिर आप क्या कहना चाहिए कि आपकी कितनी ठेल हो गई है, आपका बिज़नेस कितना ग्रो कर रहा है। ये बेवकूफ़ी वाले सवाल हैं।